राशन को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने है कि डोर स्टेप राशन बांटा जाए या ना बांटा जाए। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे उसी का रुख कर लेते हैं। यानी कि 25 मार्च से दिल्ली में एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना चालू होने जा रही थी, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार गरीबों को राशन देती है, सस्ता राशन देती है। अभी तक लोगों को राशन की दुकानों के जरिए राशन मिलता था। लोगों को राशन लेने में तकलीफें होती थी, तरह तरह की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। राशन की दुकानों को पूरा महीना खुलना होता है। कई सारी राशन की दुकानें 2-3 दिन खुलती हैं महीने में, लोगों को राशन मिलता नहीं है। कई दुकानें जो राशन देती है वो उसमें मिलावट करती हैं, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तरह तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं। तो दिल्ली सरकार ने काफ़ी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वर्ष पहले ये समाधान निकाला कि अगर हम सीधे बोरी में पैक करके जितनी गेहूं बनती है उतना आटा और जितना चावल बनता है वो अगर बोरी में पैक करके उतना हर एक आदमी के घर भिजवा दें जितना उसका बनता है, तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वो सारी जो अभी राशन की समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। उस मकसद से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी। 25 तारीख से इसको लागू होना था। कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? थोड़ा सा हमें धक्का लगा वो चिट्ठी, क्योंकि 5 दिन पहले लागू होने के केंद्र सरकार ने इसको बंद किया। क्यों नहीं लागू कर सकते? तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे, हम ये योजना कोई अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही। क्रेडिट सारा उनका, काम सारा हमारा, जिम्मेदारी सारी हमारी। हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो। इस योजना का नाम अब इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बढ़ता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हमें कोई नाम के अंदर नहीं पड़ना, कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई मुख्यमंत्री योजना, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियां थी वो आपत्तियां दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। मेरे लिए राशन माफिया को दूर करके गरीबों तक राशन पहुंचाना व्यक्तिगत स्तर के ऊपर मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमियत रखता है। आज से 22 साल पहले राशन माफिया के साथ मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। पहले मैं इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था, उसके बाद नौकरी से छुट्टी लेके और फिर बाद में मैंने नौकरी भी छोड़ दी। मैंने दिल्ली की गरीब बस्तियों, दिल्ली के गरीबों के साथ मैंने काम करना चालू किया, झुग्गी बस्तियों के अंदर काम करना चालू किया। दिल्ली में नंद नगरी, सुंदर नगरी, सीमापुरी की झुग्गियों के अंदर काम करना चालू किया। वहाँ झुग्गियों के अंदर जब काम करना चालू किया तो पता चला कि लोगों को राशन लेने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। उन्हीं दिनों में सूचना का अधिकार कानून आया था। सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके जब हमने सरकारी रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि लोगों के झूठे दस्तखत करके, लोगों के झूठे अंगूठे के निशान लगा के लोगों के नाम पे किस तरह से राशन चोरी किया जा रहा था। बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को राशन मिलता नहीं था और लोगों का राशन चोरी हो रहा था। उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई।
हमने व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने गरीबों को राशन दिलवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। हमारे कई कार्यकर्ताओं पे उन दिनों में और गरीब लोगों के ऊपर राशन माफिया ने अटैक भी किया, हमले भी किए, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं निकले। हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए। किस्मत से, ऊपर वाले की दया से, लोगों के प्यार और मोहब्बत से कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई और अब हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार आ गया। तो पिछले 3-4 साल से मैं व्यक्तिगत इस पूरे स्कीम के ऊपर लगा हुआ हूं कि किस तरह से राशन गरीबों तक, साफ सुथरा राशन, अच्छा राशन ईमानदारी से पहुंचे। और तब हमने इस योजना को, घर घर राशन पहुंचाने की योजना को 3-4 साल पहले शुरू किया था। पिछले 3-4 साल में काफ़ी तकलीफें आई, काफ़ी अड़चनें आई। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। जाहिर तौर पे जो माफिया है वो बहुत स्ट्रांग माफिया है, वो बहुत ताकतवर माफिया है, उसके बड़े लिंक्स हैं, चारों तरफ उसके नेटवर्क है, वो इतनी आसानी से करने नहीं देगा। पिछले 3-4 साल से मैं मशक्कत कर रहा हूँ इस माफिया से लड़ने की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस योजना को लागू कराने की। अब जबकि हमारा 20-22 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा था कि हम एक्चुअली लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाने में सफल हो रहे थे, तो कल जब ये अड़चन आई तो थोड़ा सा दिल बैठ गया। लेकिन हम किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार की जितनी शर्तें हैं हम सारी शर्तें मानेंगे। केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। हमारा मकसद केवल और केवल जनता तक ईमानदारी से साफ सुथरा सस्ता राशन पहुंचाना है। अगर वो राशन पहुंच गया तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा और गरीबों की दुआएं मिलेंगी। उन गरीबों की दुआएं हैं जिसकी वजह से आज हमारे दिल्ली के अंदर, हम तो छोटे से लोग हैं, हमारी सरकार चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस निर्णय के बाद कि ये कोई नई योजना नहीं है, कोई इसका नाम नहीं दिया जाएगा। परसों हम कैबिनेट मीटिंग रख रहे हैं, कैबिनेट के अंदर इस पे निर्णय लेके कैबिनेट का प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब इसमें हमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ कहा हमने व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई थी। 22 साल पुराना संकल्प उन्होंने दोहराया और कहा जब आज सरकार है तो हम राशन माफियाओं को खत्म करना चाहते हैं। केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का नाम ना हो तो मुख्यमंत्री का नाम ना हो, उनको कोई एतराज नहीं। और कहा भी कि हम कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर मुख्यमंत्री वाला जो क्लॉज है, जो पूरे आप कह सकते हैं प्रोग्राम का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री घर घर राशन, उसमें से मुख्यमंत्री का नाम हटा देंगे। लेकिन पब्लिक को इससे फायदा मिलना चाहिए, राशन घर पर पहुंचना चाहिए। हम कोई कन्फ्रंटेशन केंद्र सरकार के साथ नहीं चाहते हैं। योजना पर रोक लगाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह ऐसी योजना है जो सीधे दलालों पर रोक लगाएगी, लेकिन केंद्र ने इस योजना पर रोक लगा दी है। भारद्वाज हमारे साथ में। सौरभ भाई, जिस हिसाब से हम बात करें कि केंद्र सरकार के ऑफिसों द्वारा आपकी दिल्ली सरकार के ऑफिसों को लेटर लिखकर डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम, खासकर फूड मटेरियल राशन को, जो 25 तारीख से योजना शुरू होने वाली थी, उस पर रोक लगा दी गई। फिर ऐसे में इस स्टेप को लेकर अगला कदम आप लोग का क्या होने वाला है? देखिए, बहुत दुख की बात है और बड़ी गंभीर बात है कि घर घर राशन योजना जो दिल्ली सरकार लेके आई थी, जिसमें गरीब लोगों को राशन की दुकान पे लाइनों में लग के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, किसी भ्रष्टाचार की ज़रूरत नहीं, इज्जत से सरकार खुद उनके घर पैक करा के राशन डिलीवर करती। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। वहीं घर घर राशन योजना पर मचे घमासान के बीच मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने बीजेपी नेता आरपी सिंह से बात की है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। सिंह साहब मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब, जिस हिसाब से बात करें हम कि अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो गरीबों के लिए केजरीवाल सरकार राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी 25 तारीख को, उस पर रोक लगा दिया है और दलीलें ये दे रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए दिल्ली के सरकार के मुख्यमंत्री ये काम नहीं कर सकते। जबकि कई बार इसके बाबत केंद्र सरकार से मीटिंग का दौर हो भी चुका है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, जो स्कीम जिसकी वो बात कर रहे हैं वो राशन केंद्र सरकार खरीदती है, गेहूँ खरीदती है MSP पे और गरीब आदमी के लिए 2 रुपये किलो पे देती है।
वो पीडीएस सिस्टम में देती है और दिल्ली में 72 लाख लोगों के लिए देती है। सरकार उस पर केंद्र सरकार पैसा करती है। वो इसलिए नहीं खर्ची कि मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही करने के लिए, अपनी फोटो लगाने के लिए, इनके पास प्रचार के लिए पैसा है, बाकी कामों के लिए पैसा नहीं है। अभी अपनी स्कीम चलाते हैं दिल्ली में, हम थोड़ा रोकते हैं, दिल्ली स्कीम लगाते हैं, अपनी फोटो लगाएं, कौन रोक रहा है उनको? पर जो जिस राशन पर केंद्र सरकार सब्सिडी देगी, राशन वितरण और उसके नाम को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।